जिसका डर था वही हुआ, हमारे साथ नहीं, दरअसल बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ। क्योंकि आईसीसी ने बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया है। ढाका से लेकर कराची तक अब चारों ओर सब कोई मायूस बैठे हुए हैं, क्योंकि आईसीसी ने साफ कह दिया है कि अर्जी खारिज है तुम्हारी, अब चुपचाप तुम्हें खेलना पड़ेगा। किस तरीके से इनका प्रोपागेंडा पूरे तरीके से जय शाह ने परकच्चे उड़ा के रख दिए, और कैसे पाकिस्तान भी साथी में पिस रहा है बांग्लादेश के, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो अंत तक आपको बने रहना है। नमस्कार, रन स्कोर और न्यूज नेशन डिजिटल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुष, और आज हम बात करने वाले हैं एक घटिया ड्रामा की। यहाँ क्रिकेट का कहीं ना कहीं जो गेम ऑफ स्पिरिट की बात करते हैं ना, और जो कौम इसकी ज़्यादातर बात करते हैं, वही इसे कुचलते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान की एक मिली भगत थी कि आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप 2026 में जितने भी मैचेस है बांग्लादेश के, वो भारत से बाहर रखा जाए। आपको पता है कि ये जो T20 वर्ल्ड कप है, ये भारत और श्रीलंका की मेज़बान में हो रहा है, लेकिन इन दोनों देशों की वजह से अब कहीं ना कहीं इस T20 वर्ल्ड कप को और ज़्यादा एक नेगेटिव शैडो में भी देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश ने भारत में मैचेस खेलने से साफ इनकार कर दिया है। आईसीसी ने उन्हें कहा है कि भाई आपने जो गुहार की है उसे हम ठुकरा रहे हैं, सिरे से खारिज कर रहे हैं। और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं पीठ पीछे किसके? बांग्लादेश के आता है, और आकर उनके तरफ से लड़ना शुरू करता है। और जब आईसीसी उसके मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ देती है, तो बैठ के रोता है, पर इतनी हिम्मत नहीं है कि बैकआउट कर जाए। चलिए, आपको इतिहास से लेकर वर्तमान से लेकर फ्यूचर सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इतिहास से। आज तक आपको पता है कि किस तरीके से ये डरपोक पाकिस्तान, जिसमें दम नहीं है कि सामने से ये वार कर सके, पीठ पीछे वार करता था। याद ही होगा आपको वो समय जब 2008 में आतंकी हमला होता है मुंबई में, और हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के जितने भी बायलैटरल सीरीज हैं उसे बंद कर दिया जाता है। एक तरीके से भारत ने कड़ा रुख अपना लिया था। और चाहे फिर 2023 एशिया कप की बात करें, जो कि हाइब्रिड मॉडल पे हुआ, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जो कि दुबई में हुआ, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं थे हमारे भारतीय मूल के खिलाड़ी। लेकिन अब वहीं पाकिस्तान बांग्लादेश के पीछे छुपकर रो रहा है। क्या मजाक है, समझ नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं एक बार बांग्लादेश की। इन दोनों की पहले बात करता हूं, उसके बाद आपको पूरी बात समझा दूंगा। बांग्लादेश, इसे कहा जाता है कि भाई ये पाकिस्तान का ही छोटा भाई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो इनके साथ क्रूरता करता था, उससे भारत ने इन्हें बचाया। और फिर आपको याद ही होगा कि 2004 में इनकी राइवलरी हमारे साथ पता नहीं अचानक से कहां से शुरू हो गई, जबकि ये किसी मुकाम पर भी नहीं थे। 2007 वर्ल्ड कप में भारत को हराती है ये टीम, और ये जश्न ऐसे मनाती है जैसे कोई जंग जीत लिया हो। 2015 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में जब भारत इनसे जीत जाता है, तो बांग्लादेश के फैंस कहीं ना कहीं रोना शुरू कर देते हैं। बायस्ड अंपायरिंग को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देते हैं, पर अपनी टीम की कमजोरी को ये छिपा नहीं पाते। और अब क्या, 2024 में शेख हसीना की जो सरकार थी वो जैसी गई है और नई रिजीम आई है, तो ऐसे में भारत पर यह आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत इनके साथ गलत करे, जबकि खुद अपने देश में देख ले कि माइनॉरिटी के साथ किस तरीके से ये अत्याचार कर रहे हैं। अब आते हैं वर्तमान में हुआ क्या है। आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई ने सेफ्टी रीजन की वजह से केकेआर से बाहर निकाल दिया। अब बांग्लादेश इसे सिक्योरिटी कंसर्न का बहाना बताकर भारत में मैचेस ना खेलने की धमकी दे रहा था। आईसीसी ने एक इंडिपेंडेंट जांच बॉडी बनाई जो भारत में आई, और पूरे तरीके से उन्होंने जायजा किया, और उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट किया कि भारत में कोई भी खतरा नहीं है बांग्लादेश की टीम को। फिर भी ये डरपोक लोग श्रीलंका शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं और इसी जिद पर अड़े हुए हैं। आईसीसी का जो बोर्ड मीटिंग था वो होता है, और ऐसे में 16 मेंबर्स से कहीं ना कहीं उनकी रजामंदी ली जाती है, जिसमें 14-2 से हार जाती है बांग्लादेश की टीम। अच्छा, बांग्लादेश के साथ कौन कौन था? 14 टीम्स ने, मतलब 14 लोगों ने हाँ पे वोट किए थे, और वहीं 2 लोगों ने ना पे वोट किए थे, जिसमें से एक बांग्लादेश था, दूसरा पाकिस्तान। हाँ, यहां पे आ जाती है पाकिस्तान, यहां पे हो जाती है पाकिस्तान की एंट्री। आईसीसी ने अब इसे साफ कर दिया कि भाई कोई भी क्रेडिबल थ्रेट नहीं है, और शेड्यूल अब नहीं बदलेगा क्योंकि टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। बांग्लादेश को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, और यह कहा गया कि अगर आप भारत नहीं आएंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, और अगर वो बाहर जाते हैं तो फिर स्कॉटलैंड उनकी जगह आएगी। रैंकिंग के हिसाब से सबसे ऊपर वाली टीम जो है वो भी वही है जो कि नॉन क्वालिफाइड ग्रुप में थी। और अब इसमें पाकिस्तान कहां से आ जाता है, बताता हूं आपको। दरअसल पाकिस्तान डिसअपॉइंटेड है। क्यों डिसअपॉइंटेड है? क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है।
दुबई में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जो खेली गई, जो भारत ने जीता, वो दरअसल पाकिस्तान में शेड्यूल्ड थी, पर सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इंडिया नहीं खेलती है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी। इसी चीज का हवाला देते हुए पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स भारत के लिए हो सकते हैं तो फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं हो सकते हैं। अब वही चीज है कि आग में आप तेल डाल दो और बोलो कि ये पानी है, और उसके बाद जब सामने वाला आपका दोस्त उसके चपेट में आ जाए तो फिर पीछे खड़े होकर पूरा मजा लो। इसमें इतना दम तो है नहीं कि ये विड्रॉ कर ले, है ना। विड्रॉ तो करने से रही ये कौम। ऐसे भी बहुत ही डरपोक लोग भरे हुए हैं यहाँ पे, हमारी एशिया कप की ट्रॉफी चोरी करके बैठे हुए हैं, है ना। और अब ये खुद श्रीलंका में मैचेस इसके हैं, तो इसको तो ज्यादा मतलब है नहीं कि भाई बांग्लादेश खेलने आएगी या नहीं आएगी। अपने मैचेस तो इसने श्रीलंका में शिफ्ट करवा लिए हैं, तो ऐसे में ये सेफ्टी का बहाना बनाकर बांग्लादेश की तरफ से लड़ रहा है, रो रहा है और भारत के अगेंस्ट बैठा हुआ है। ऐसे में इनके जो पूर्व कप्तान भी थे राशिद लतीफ, वो चिल्ला रहे हैं कि भाई बॉयकॉट करो, बॉयकॉट बॉयकॉट करो, पर पीसीबी डर चुका है, आईसीसी से डर गया है। ये लोग, आपको पता ही है कि हमेशा पीछे से आकर या तो रो सकते हैं या तो आपको दगा दे सकते हैं, उससे ज़्यादा और ये कुछ नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश की भी बात कर ले, बांग्लादेश वही कट्टरपंथियों के चक्कर में जिस तरीके से परेशान हुआ पड़ा है, इनके सारे जो प्लेयर्स हैं वो खुद बोल रहे हैं कि भाई आप जाओ इंडिया में और जाके T20 वर्ल्ड कप खेलो, ये क्रिकेट के लिए लॉस हो सकता है। पर बांग्लादेश मानने को ये चीज़ तैयार नहीं है, और उसका साथ देते हुए पाकिस्तान उसे और आगे ढकेल रहा है और आग की लपटों की तरफ फेंक रहा है कि हाँ भाई जा तू जा तू जा तू जा, क्योंकि इसे तो मतलब नहीं है। मैंने पहले भी बोला कि श्रीलंका में इनके सारे मैचेस हैं, खुद तो विड्रॉ कर नहीं सकते हैं, उल्टा बांग्लादेश के साथ और ये ज़्यादा पाखंडी लोग जो हैं पाकिस्तान के, वो कहीं ना कहीं उन्हें आग में ढकेलने की काम कर रहे हैं। अब देखकर ये साफ लग रहा है कि आगे चलते हुए, अभी तक तो क्योंकि कोई भी अपने तरफ से स्टैंड क्लियर नहीं किया है बांग्लादेश ने कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और अगर लिमिटेड टाइम पीरियड जो दिया गया उसके अंदर तैयार नहीं होती है बांग्लादेश की टीम खेलने के लिए ना, तब फिर टाटा बाय बाय हो जाएगा उनका इस पूरे के पूरे T20 वर्ल्ड कप 2026 से। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।